मैं बताऊं सच आपको इस देश का, बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया। दलाल का काम होता है दलाली करना, और तू दलाली ही कर रहा है। कर दलाली। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है और उसने, हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे जिसको ऊंची वोट देना है जिसको देना भाई, तेरे को कौन रोक रहा है? वोट दे या मत दे, किसको देना है तेरी मर्जी। पागल आदमी चीख चीख कर क्यों दूसरों को बता रहा है? चड्ढा समझाओ इसे। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। जो बोला बिल्कुल सही बोला इस वकील को, मेरा इसको सलाम। नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। गांधी अगर चाहता तो चौधरी भगत साहब, सिंह- आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको अरे सम्मान सुनो, देते हैं। सुनो तो बात। गांधी चाहते क्या दीजिए। हाँ, राष्ट्रपिता होंगे, लेकिन बात तो तेरी सही है भाई। भारत में पहले कितना कर्जा था और अब कितना हो गया। मोदी जी तो बेच रहे हैं सब कुछ, अब और किस किस को बेचना है बता। सबके ऊपर तो इतना कर्जा कर दिया इसने। अब तुम लोगों के तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता के तो फर्क पड़ता है। अगर भगत सिंह को बचाते, हम तो भगत सिंह की विचारधारा के हैं, आजादी कोई चरखा चलाने से नहीं मिली। अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, बहुत आज बढ़िया। देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, देखने देश में लायक। पहले चुनाव कब हुए? ये तो 1952। और सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद साथियों। देखिए आप कैसे कैसे मूर्ख जो राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता नहीं बोलते, भारत के पहले प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते, और जो देश आज़ाद होने से पहले ही यानी इस दुनिया से चला गया उसको प्रधानमंत्री की मांग करते हैं। यानी इतने पढ़े लिखे होकर भी इतनी बेवकूफ़ी बेहुदा बातें करते हैं। बताइए आप। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो तालीम हासिल की पढ़े लिखों ने भी, यानी एक वकील होके भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। अब बताइए आप, ये देश फिर बोलता है प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत कुछ किए, बहुत कुछ इनके लिए क्या किया। वक्त एक मूर्ति बनाने से क्या हमारा देश आगे बढ़ गया? नहीं बढ़ा। जो अपने राज्य को सही नहीं संभाल सका उसको आप लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया। बताइए आप, एक नंबर का आप क्या कहें? आप प्रधानमंत्री बाहर कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, हमारे वतन की क्या कहें। आप देखो, आप ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो इतने बड़े पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेवकूफ़ी बेहुदा सवाल, उसको होना चाहिए प्रधानमंत्री। अरे यार, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? कहाँ से आते हो ये लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं? ये सब इतने पढ़े लिखे होते हुए यानी बस ये क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, इस प्रधानमंत्री ने किया क्या है? हैं? कितने लोगों को रोजगार दिया? बताइए आप। ये जातिवाद नहीं होता इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, यानी एक राजा होता है। राजा का क्या काम होता है मालूम है? राजा का काम होता है एक, यानी सबको एक ही नज़र से देखना, चाहे कोई भी समुदाय से हो। और हमारा प्रधानमंत्री तो शमशान, कब्रिस्तान, नौकरी का कोई सवाल नहीं, सब जैसा। आम जनता कितनी परेशान हो रही है। नौकरी दे तो जनता, हमारा देश भी आगे बढ़े। युवाओं को इन्होंने बोल दिया पकौड़े तलो, ये भी हमारा वो तो बताइए आप हैं? युवाओं को नौकरी देनी चाहिए, ना तो युवाओं को नौकरी है ना कोई बात। अब ऐसे भी लोग हैं, उसने कुछ नहीं किया फिर भी पढ़ा लिखा आदमी, बताओ, पढ़े लिखे जाहिल। बताइए आप। जय हिंद साथियों।